हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। और आज अपनी सेकंड क्लास है बेटा। पिछली वाली फर्स्ट क्लास थी, उसमें जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। आज भी वो इंट्रोडक्शन ही मैं एक्सटेंड करने वाली हूँ, पर उससे पहले आप लोग सब कैसे हैं, एक्टिव होके देखिएगा, आई मीन खुश होके देखिएगा। और क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है और बारिश भी आ जाती है शाम को, और टॉपिक अपना क्या है, वायरस। तो ध्यान रखिए, वायरसेस को मल्टीप्लाई होने के लिए किस तरह का क्लाइमेट पसंद आता है, ये जो चल रहा है। जभी तो कोरोना से डर रहे हैं सब लोग, क्योंकि सिर्फ कोरोना नहीं, वायरस मैं आज बताऊंगी कितनी सारी ह्यूमन और प्लांट डिजीजेस वायरस करते हैं। तो उनको जो बेस्ट क्लाइमेट फेवर करता है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो कैसा है, वार्म एंड ह्यूमिड। जैसा कि अभी चल रहा है, सुबह इतनी गर्मी, फिर ह्यूमिडिटी आ जाती है, फिर बारिश होने लगती है। तो उसमें आप लोग सब अपने आप को खूब बचा के रखिए। और बचाने के लिए का मतलब ये है कि पानी पीते रहिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि पानी, कोई भी लिक्विड लेते रहिए। और लिक्विड अगर ले रहे हैं और उसमें थोड़ा सा नमक और शक्कर डाल के ले लें। किसी के घर में अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो कई बार किसी के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉल या ऐसा कुछ नहीं है, अगर तो फिक्र की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ शक्कर इन वाटर घोलिए और पी लीजिए। आपको पता है वो आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखेगा और इम्यूनिटी भी देगा। एक क्वेश्चन ये आपको आता है, आपके कोर्स में भी है। आपने कभी सुना है डॉक्टर बोलते हैं ORS का घोल लीजिए। जब आपको बहुत लूज मोशंस और डायरिया हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं क्या लीजिए, ORS का घोल बोलते हैं ना। तो जो मैंने आपको अभी बताया ना, वो लोकल ORS है, घर में बना हुआ ORS। बाजार से खरीद के वो सैशे मिलते हैं, तो वो ORS ना हो तो भी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, पानी की कमी बहुत, आइदर लूज मोशंस हो रहे हैं, और लूज मोशंस वायरसेस से भी होते हैं। बहुत टाइप के लूज मोशन वायरसेस करते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना बैक्टीरिया करें। और वायरस से अगर लूज मोशन हुआ है तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं होती, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो 9th में मैंने बताया ही हुआ है, फिर बता दूंगी। सो उसके लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, भाई ORS का घोल लीजिए। वैसा पैकेट मिलता है दवाई की दुकान पे। अब इसका फुल फॉर्म, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आता है, फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या है ORS का फुल फॉर्म, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल मुंह से लिया जाने वाला, इंजेक्ट नहीं करते, मुंह से ग्लास में डाल के, बॉटल में डाल के पी लेते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन, बॉडी को जो फिर से हाइड्रेट कर दे। सेल्स को हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली गर्मी में। तो रिहाइड्रेट कर देते हैं सोल्यूशन, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपरली बैलेंस्ड रहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं जरा सा नींबू निचोड़िए, शक्कर एक पिंच डालिए, नमक डालिए, बन गया ORS का घोल, और पीते रहिए। वो आपको विटामिन C भी मिल रहा है, वायरसेस, अब बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है विटामिन C से। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग। तो इसलिए वो लेते रहिए, तो यू विल बी एक्टिव, मेंटली, फिजिकली, सोशली, सबसे एक्टिव रहेंगे घर में रहते हुए भी, ठीक है। अब लास्ट क्लास में आई जस्ट इंट्रोड्यूस वायरस क्या होता है, ठीक है, कैसे बना था, बिल्कुल ही स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने एक क्वेश्चन, ये ZZ लिखवाया था। मैं आपको बीच बीच में, मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको रिटन नोट्स भी दूंगी। रजिस्टर्ड बच्चों सबको मिलेंगे रिटन नोट्स, बहुत बढ़िया वाले एक्सक्लूसिव नोट्स। लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में जब मैं पढ़ाऊं तो एक आदत डालिए कि जो जो यहाँ पर मैं हूँ वो लिखिए ज़रूर। क्यों, वो आपको उसी वक्त लर्न हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन ऐसे सामने बैठे रहते हैं तो यू ऑल नो माई हैबिट। हमारी हैबिट क्या है, एक क्वेश्चन किया, चाहे डिफरेंस हो चाहे कुछ हो, मालूम है ना आपको मैं कैसे 1 पॉइंट सबको वहीं पूछ लेती हूँ। तो मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ कि आप लोग सबको लर्न करवा दिया। अभी यहाँ पर क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आप कर रहे होंगे, पर वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि कॉपी और पेन लेके बैठिए
और इंस्टेड कि मैं आपको पूछूं, आप अगर यहाँ से लिखेंगे ना तो वो लिखने जब मेहनत करते हैं तो अपने आप दिमाग में उतर जाता है. सो जस्ट डू दैट. ओके, वो लिखा करिए जो भी है. दो आई विल बी गिविंग यू ऑल नोट्स, तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स. एक्सक्लूसिव नोट्स रहते हैं वो आई विल गिव. ओके, सो ये एक सब्जेक्टिव का 11th का क्वेश्चन आता है. मैंने आपको बताया था वायरसेस को कहीं पर भी जगह नहीं मिली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो उनको अलग से पढ़ रहे हैं. और क्या बोला गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या फिर ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आंसर यही है. तो आंसर मैंने लिख दिया है, मैं एक एक पॉइंट समझाती जाऊंगी, आप लर्न करते जाएंगे. ठीक है. सो क्या है क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग या ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वाई दे आर कॉल्ड. तो वाई, उसका आंसर ये है. ZZ का मतलब होता है जबरदस्त, जरूरी. द नंबर ऑफ Z मतलब उतना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का बढ़ जाता है. सो नॉन लिविंग, पहला पॉइंट है नो प्रोटोप्लाज्म्स. मैं फॉर कन्वीनियंस आई एम मेकिंग वन कॉमन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो डायग्राम भी प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है. वन कॉमन टाइप ऑफ वायरस, 2 आर गिवन, डायग्राम 2 के दिए हुए हैं. सो कॉमन टाइप का ये है बैक्टीरियो, हमने लास्ट क्लास में किया है, फेज वायरस. क्या नाम है इसका, बैक्टीरियोफेज. ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. वायरसेस की एक बात होती है, दे आर होस्ट स्पेसिफिक. क्या होते हैं वो, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. मतलब अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस है तो वो बैक्टीरिया को ही करेंगे, फिर वो ह्यूमन को नहीं करेंगे. ह्यूमन वाले वायरसेस हैं तो वो ह्यूमन में ही डिजीज करेंगे. अगर प्लांट के वायरसेस हैं तो वो प्लांट में ही इन्फेक्ट करेंगे. आपको मालूम है, दे नीड फॉर टू मल्टीप्लाई दे नीड अ लिविंग होस्ट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. मतलब अगर उनको अपना नंबर बढ़ाना है तो उनको एक लिविंग होस्ट की जरूरत पड़ती है. ठीक है ना. सो स्पेसिफिक होते हैं. सो वायरसेस का जब देखा गया तो ह्यूमन बींग्स को बीमारी करने वाले वायरस ही नहीं है दुनिया में. प्लांट के हजारों बीमारियां प्लांट्स की वायरस से होती हैं. फिर बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा है, बैक्टीरिया को भी वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं. फिर ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरिया, उसको भी वायरस इन्फेक्ट करते हैं, उनको कोलीफेजेस बोलते हैं. फिर माइकोप्लाज्मा, विल बी डूइंग इन दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनको भी इन्फेक्ट करते हैं. फिर अगेन वी विल बी डूइंग ब्लू ग्रीन एल्गी, उनको भी इन्फेक्ट करते हैं. मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे वायरस इन्फेक्शन करते हैं. सो वेराइटी ऑफ वायरसेस विच इन्फेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो बैक्टीरियोफेज क्या है, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस. कोई भी वायरस हो वो मेनली 2 ही चीजों से मिलके बना है. क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन. ध्यान रखना, न्यूक्लियो प्रोटीन ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये मतलब प्रोटीन क्या है, ये ब्लैक वाला कवर पूरा ब्लैक, एंड ब्लू वाला क्या है, न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड वो क्या हो सकता है, डीएनए और आरएनए, दोनों कभी नहीं होते. ध्यान रखना, एनसीईआरटी हैज गिवन दिस लाइन, दोनों एक साथ कभी नहीं होते वायरस में. इट इज आइदर आरएनए, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा. ठीक है. सो अगर वायरस ये, तो पहला पॉइंट, नॉन लिविंग में भी कैरेक्टर्स क्यों हैं इसमें, नो प्रोटोप्लाज्म. देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी 9th में 10th में कि अगर किसी सेल को लिविंग बोल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है. प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म जो है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स होती हैं, उसमें रिएक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. देन वी कंसिडर दैट सेल एज लिविंग. पर ये ऑर्गेनिज्म तो डेड की तरह है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर नो साइटोप्लाज्म एंड नो प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. दूसरा नॉन लिविंग कैरेक्टर, जब प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो उसके अंदर क्या एंजाइम्स होंगी, नहीं होती. रेयरली एक्सेप्शंस हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज में
ये बैक्टीरिया है, सपोज उस पर इन्फेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया पे, तो ये ब्लू एक क्या है, बैक्टीरिया है। अगर इसको इन्फेक्ट कर रहे हैं तो ये इससे ये क्या थे, टेल फाइबर्स, क्या थे ये, टेल, इनसे ये पकड़ बनाते हैं, ये होल्ड करते हैं होस्ट को, होस्ट इज द बैक्टीरिया। और फिर यहाँ पर ये प्लेट पे यहाँ पर मौजूद होती है एक आध एंजाइम, वन ऑफ देम इज लाइसोजाइम। कौन सी एंजाइम है वायरस के पास, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होती है, लाइसिस मतलब ये बैक्टीरियल वॉल पे छेद करती है ताकि ये न्यूक्लिक एसिड, देखो प्रोटीन कवर किसी भी वायरस का अंदर नहीं जाता, ये भी एक रूल है वायरसेस में। द कवर विच इज कॉल्ड एज, प्रोटीन के कवर को सब बता चुकी हूं मैं लास्ट क्लास में, फिर बता रही हूं, उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस कवर एज कैप्सिड। क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिड। सो द कवर नेवर एंटर्स द होस्ट बॉडी, ओनली द न्यूक्लिक एसिड एंटर्स। लेकिन एंटर होने के लिए यहाँ छेद तो चाहिए, और वो छेद किस एंजाइम से, तो एक आधी एंजाइम मिली है, दैट इज लाइसोजाइम, बाकी एंजाइम्स नहीं पाई जाती। तो नो प्रोटोप्लाज्म, नो एंजाइम्स। अभी एंजाइम नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन, तो देर इज नथिंग, सो नो रेस्पिरेशन इज फाउंड इन वायरसेस। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी शक्कर और नमक के डिले, वो नॉन लिविंग होते हैं, शक्कर नमक के जो आप क्रिस्टल्स देखते हैं वो वैसे ऐसा पूरा क्रिस्टल के फॉर्म में वायरसेस को जमा कर सकते हैं बाहर, किसके बाहर, होस्ट की बॉडी के बाहर, तो इनर्ट होते हैं वो, दे कैन बी क्रिस्टलाइज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट ग्रो ऑन कल्चर मीडियम, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक मुसीबत है कि कोई भी वायरस, क्योंकि वो होस्ट बॉडी में लिविंग जैसा एक्ट करता है, तो सपोज यहाँ वायरस है, यहाँ एटमॉस्फेयर में वायरस है, ठीक है, उसको मैं ले गई लैब में, सपोज मैंने वायरस ट्रैप कर ली किसी चीज से और ले गई लैब में, और मैंने चाहा लेबोरेटरी में, कल्चर मीडियम होते हैं, कल्चर मीडियम क्या होते हैं, पेट्री डिश में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो एक लिविंग सेल को ग्रो करने के लिए लगते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं कल्चर मीडियम। क्या बोलते हैं उसको, कल्चर मीडियम। वो कल्चर मीडियम वाली पेट्री डिश लैब में ली, और उसमें मैंने जो ट्रैप किए वायरसेस हैं वो डाल दिए और ढक के रख दिया, वो कभी ग्रो नहीं करेंगे। इसके ऑपोजिट कोई वायरसेस को छोड़ के कोई बैक्टीरिया है, कोई भी फंजाई है, अगर उनको डालेंगे ना तो आपको एक दिन में ही ये बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाएगा, दे विल ग्रो ऑन दैट मीडियम, क्योंकि न्यूट्रिएंट है, खाने की चीजें फटाफट फटाफट ग्रो। पर वो जो खाने की चीजें वो क्या है, नॉन लिविंग है, दे आर इन मिनरल्स एंड एवरीथिंग। और अभी क्या मैंने बोला, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो अगर किसी वायरस की स्टडी करनी है तो लैब में वो कल्चर मीडियम में वायरसेस को ग्रो ही नहीं कर सकते। तो यही तो परेशानी हो रही है, जब कोरोना वायरस का जो कल्चर मीडियम लैब में हम ग्रो नहीं कर सकते उसको कल्चर मीडियम में, तो उसकी स्टडी कैसे करें, उसके अगेंस्ट वैक्सीन निकालने में टाइम क्यों लग रहा है और लगेगा। एनी वायरस, एनी न्यू वायरस, उसको उसके बारे में उसके अगेंस्ट वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन निकालने के लिए व्हाई टेक्स लॉन्ग टाइम, द रीजन इज दिस, दे कैन नॉट बी कल्चर्ड इन कल्चर मीडियम इन द लेबोरेटरी। जब कल्चर मतलब वो आप ग्रो ही नहीं करते, क्योंकि डेड है वो कल्चर मीडियम, डेड पे ही ग्रो ही नहीं करते, तो इनके अगेंस्ट कोई भी मेडिसिन और वैक्सीन निकालना जरा मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन लिविंग, जस्ट जॉटेड डाउन, लिख लीजिए, लिखेंगे तो यू अभी के अभी लर्न हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नॉन लिविंग क्यों है, देन लिविंग कंटेन न्यूक्लिक एसिड्स। अब लिविंग क्यों है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड्स, बहुत ध्यान रखिए, डीएनए कॉमन न्यूक्लिक एसिड्स मैं लिख रही हूं एंड आरएनए, ये एक लिविंग सेल के न्यूक्लिक एसिड्स या तो डीएनए है या आरएनए। तो
ये अगर है तो ये लिविंग सेल की खासियत होती है। और इसमें मैंने आपको बताया दो ही चीजें, बाहर प्रोटीन का कवर या कैप्सिड और अंदर क्या है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो दे हैव न्यूक्लिक एसिड, ये तो लिविंग की क्वालिटी है, ठीक है। देन केपेबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ये खुद से जब किसी लिविंग होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो ये दे आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। कौन से? जो उनकी बॉडी, उनको जीने के लिए, उनकी बॉडी बनाने के लिए लगते हैं, वो सिर्फ एक लिविंग सेल ही कर पाता है। एक डेड कभी भी अपनी सामान, अपने जिससे वो बनाए, वो कभी सामान नहीं बना सकता। लेकिन एक लिविंग होस्ट के अंदर जब वायरस पहुंचते हैं तो दे आर केपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन बॉडी, जिससे उनकी बॉडी के प्रोटीन्स, उनके बॉडी में प्रोटीन्स कहाँ लगते हैं? ये बाहर कवर में, तो दे आर एबल टू सिंथेसाइज इन द होस्ट सेल। देन मल्टीप्लाई, सिर्फ वो होस्ट की बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के प्रोटीन्स ही नहीं बना पाते, दे आर एबल टू, एक न्यूक्लिक एसिड अंदर गया था और 100, 200, 1000 अपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये भी एक लिविंग की ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो मल्टीप्लाई इनसाइड लिविंग होस्ट। You have to write living host, not outside. Outside they cannot multiply. मैं बार बार कहती हूं आपको, इससे पूरा ये जो फेस चल रहा है ना कोरोना का, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्यों सोशल डिस्टेंसिंग, क्यों हाथ धोना? क्योंकि बाहर जब तक है वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। जैसे ही लिविंग होस्ट मिला, और ये कोरोना वायरस किस स्पेसिफिक होस्ट में, ह्यूमन में, प्लांट और इसमें नहीं जाता वो, तो उनको डर नहीं है, या एनिमल्स में भी नहीं जाता वो, डॉग्स कैट्स में, तो उनको भी डर नहीं है। डर किसको? ह्यूमन वायरस है वो। तो इसलिए अगर लिविंग होस्ट मिल जाएगा तो वो मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग होस्ट। ये सभी वायरसेस का नेचर होता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अगर अंदर घुस जाते तब तक हमको वायरस से कुछ परेशानी नहीं थी, पर ऐसी खतरनाक बीमारियां करते हैं, ह्यूमन में नहीं, प्लांट्स में भी। देख ही रहे हैं आप कि डेडली बीमारियां होती हैं वायरसेस से। आई विल गिव यू फ्यू नेम्स, क्वेश्चन आता है उस पर भी। तो दे कॉज डिजीज, और जब भी ये टर्म मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं याद कराऊंगी इसलिए, आप लोगों को मालूम है? एनीबडी, अगर जिसको मालूम है वो मुझे वहां लिख दीजिएगा, ठीक है? नीचे लिख दीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से। मल्टीप्लाई, सॉरी, दे कॉज डिजीज, डिजीज कॉजिंग, वायरस ही नहीं, डिजीज कॉजिंग एजेंट को बायोलॉजी में टर्म होता है पैथोजेनिक। और जिनने ये लिखा है उनके लिए थम्स अप, जिन्होंने ये पैथोजन लिखा है अगर तो डिजीज कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं पैथोजेनिक। तो वायरसेस आर पैथोजेनिक, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां करते हैं, ठीक है। एंड रेप्लिकेट, वो तो मैंने यहां लिखा ही है। मल्टीप्लाई इनसाइड, अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिका, एग्जैक्ट कॉपी। सो वो इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, टू मेक कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज बनाना। सो दीज वर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। सो बना बनाया आंसर है आपका, आप ये लिखेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, वाई इट इज इंक्लूडेड, इट हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग। क्लियर है ये बात? ठीक है, एक आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूं, जस्ट गो थ्रू दिस, then I'll rub it. लिख लिया? Now I'll rub. Now some important viral diseases of plants and animals. Some important viral diseases of plants and animals, जो आपको, ऐसे तो बहुत हैं, so don't worry about all, you have to learn few important of plants and animals. Now generally, ज़्यादातर
plant viruses have nucleic acid generally single stranded RNA, generally not all, ये मैं ब्लॉक कर रही हूं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देखो DNA कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड कैसा होगा, ऐसा। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कैसा होगा, ऐसा। I'll make this in different color, that is single stranded RNA। ठीक है। DNA का फुल फॉर्म सबको मालूम है, फिर भी मैं लिख देती हूं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। किसका बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे, ये मैं बेसिक बता रही हूं क्योंकि मुझे मालूम है हम लोग सब टीचर्स बोलते रहते DNA RNA, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं रहता कि DNA RNA, तो वो उनको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती हैं। आई डोंट वांट दैट कि आप रटे, वो बेसिक समझ लें। सो ये किसका बना है, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स। कौन से केमिकल कंपाउंड हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक लच्छा ये है और एक लच्छा, तो ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड DNA। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का क्या बना है, RNA। पहले तो RNA का फुल फॉर्म बता देती हूं मैं। RNA का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। देखिए एक ही स्ट्रैंड है और ये उसके वही है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड काय के बने, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है। तो जनरली प्लांट वायरसेस किसके हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। बहुत सारे प्लांट्स में जो वायरस अटैक करते हैं उनका जो जीनोम है, जो अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, तो एक्सेप्शन लिखेंगे, वो क्या है, दैट इज द एक्सेप्शंस आर कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। क्या एक्सेप्शन है, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, वो इट इज नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, जनरली क्या है, सब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, इट इज नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देन अपन एनिमल वायरसेस के लिए भी देख लें। जनरली आई एम राइटिंग हियर, जनरली एनिमल वायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। ऐसा generally they have double stranded DNA, but exceptions हैं। क्या है exceptions, देखें क्या है exceptions। एड्स वायरस, then influenza virus, then वेरी इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस। ये सब वायरसेस में आपको पता है क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA।
ओके, और भी हैं. आई हैव गिवन फ्यू कॉमन एक्सेप्शंस हियर which are not having double stranded DNA, instead they are having. then एड्स का वायरस इज HIV. तो कई बार क्वेश्चन HIV से आता है, उसमें वही सेम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है. तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जहां डबल स्ट्रैंडेड DNA नहीं मिल रहा, उसकी बजाय क्या मिल रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ऐसे जनरली सब प्लांट वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस वेयर दे डोंट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ठीक है, और मैं और भी थोड़े से आपको वो दे दूंगी, जैसे कि राओस सार्कोमा वायरस, लिख लीजिए ये भी. ये सब कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. राओस सार्कोमा वायरस सब एक्सेप्शन में आते हैं. राओस सार्कोमा वायरस जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ये बाकी पोलियो, वन मोर, पोलियो वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ह्यूमन में बहुत, एनिमल्स में बहुत एक्सेप्शंस हैं. देन रियो वायरस ग्रुप के, रियो वायरस, ये मैं दूसरी इंक से लिखती हूं, दे आर डबल स्ट्रैंडेड RNA. रियो वायरस कैसे हैं, सिंगल नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड. वन मोर विथ डबल स्ट्रैंडेड इज वुंड ट्यूमर वायरस. वुंड ट्यूमर वायरसेस भी कैसे हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA. मतलब यही चीज कैसी, RNA, लेकिन वो कैसे हैं, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड है. सो these two groups have double stranded RNA. Polio, Rao's sarcoma, corona, influenza, AIDS, all these are not having double stranded DNA. Instead they are having single stranded RNA. Clear है? So with all the exceptions, generally DNA, generally single stranded RNA. अब देखिए NCERT ने टिपिकल वाला वायरस दिया है, तो आई विल ड्रॉ दिस वायरस. कैसा शेप है, रॉड शेप. कैसा शेप है, रॉड शेप्ड. ड्रॉ किया था मैंने, बना हुआ है. प्लांट वायरस दिया है एक एग्जाम्पल, और एक बैक्टीरिया का वायरस दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज दिया हुआ है. तो बहुत सारे ये क्या हैं, प्रोटीन कवर को क्या बोलते हैं, कैप्सिड. और मैनी कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ मैनी सब यूनिट्स. बहुत छोटे छोटे सब यूनिट्स, उनको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स. दोनों टर्म इंपॉर्टेंट हैं, ये लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने. बहुत सारे कैप्सोमियर्स मिल करके, सपोज ये देखिए, ये एक वायरस है, ठीक है, ये एक वायरस है पूरा. तो ये इसका, ये पूरा प्रोटीन का कवर है बाहर का. तो एक कैप्सोमियर, दो कैप्सोमियर, तीन कैप्सोमियर, एक से सेम टाइप ऑफ यूनिट्स मिल करके बनाते हैं पूरा कवर. सो दैट इज द कैप्सिड. और रॉड शेप्ड है. कौन सा, बताइए जल्दी से, कौन सा वायरस है. एनसीईआरटी ने दो ही डायग्राम दी, कौन सा है ये, टोबैको मोज़ैक वायरस. सबसे पहला वायरस है जिसकी डिस्कवरी हुई थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस TMV. आपको याद आया, तीनों साइंटिस्ट, इवानोव्स्की, जिन्होंने टोबैको मोज़ैक डिजीज से कोई से बीमारी देखी कि मोज़ैक वाली बीमारी हो जाती है, पहली बार उन्होंने देखी, ठीक है. पर उन्होंने नाम वायरस नहीं दिया था, उन्होंने उस पॉइजनस फ्लूइड बोला था कि कोई पॉइजनस, वायरस का मीनिंग ही होता है पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड. सो वायरस वर्ड का मीनिंग ही होता है. तो उनको ये नहीं पता था कि वायरस है. बाइजरिंग ने जब एक्सट्रैक्ट हेल्दी प्लांट में डाला, देन ही डिस्कवर्ड दैट TMV. फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड वॉज टोबैको मोज़ैक वायरस. टोबैको एक प्लांट है, तो एक प्लांट वायरस है, और इसका जो न्यूक्लिक, ये कैप्सिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड ऐसा हेली, ये भी हेलिकली अरेंज्ड है. कैसे अरेंज्ड है ये, हेलिकली. और इसका ये न्यूक्लिक एसिड आपको याद है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. क्या है, और ये क्या है न्यूक्लिक एसिड, दिस वॉज डबल स्ट्रैंडेड
डीएनए। तो एक बैक्टीरिया का वायरस दिया है बैक्टीरियोफेज डायग्राम में, और एक क्या दिया हुआ है, प्लांट का वायरस। और प्लांट वायरस में अभी क्या बताया, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है ये बात? ये कुछ चीजें आपको बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो कैसी, दीज एक्सेप्शंस, ठीक है। डायग्राम दिमाग में रखोगे एंड व्हेन यू आपके हाथ को थोड़ी तकलीफ दोगे ना, अभी जब लिखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर जाती तकलीफ आप हाथ को दे रहे हैं ना, सीधा दिमाग में जाता है, लर्न हो जाता है, कभी नहीं भूलेंगे इफ यू मेक दिस डायग्राम। बहुत लोगों को डायग्राम फिगर बनाने से चिढ़ होती है। नोबडी इज सीइंग कमिंग एंड सीइंग कि आड़ा बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है। जस्ट लेबलिंग शुड बी परफेक्ट। आपको वो लर्न करना है। मैं बता रही हूँ आड़ा टेढ़ा भी बनाइए, बनाइए जरूर, तो ये लर्न हो जाएंगे। दो ही तो वायरस के डायग्राम है भाई, फिगर दो ही हैं, तो वही दो फिगर विद लेबलिंग लर्न कर लीजिए। तो यहाँ बनाते बनाते कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि शुड आई रब दिस, आई विल, यू हैव टू कॉपी डाउन, देन copy it down fast. I am giving you 30 seconds. Exceptions you can copy down. Now, अभी तक मैं ये बता रही थी वायरसेस दो ही चीज़ों से बने, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। अब मैं एक वायरस बना रही हूँ और मैंने बताया था, लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि इनके ये कैप्सिड्स इतने शेप्स के होते हैं। कोई रॉड शेप्ड होता है, कोई स्फेरिकल होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, कोई हेक्सागोनल होता है, कोई हेलिकल होता है, मतलब बहुत सारे शेप्स के ये कैप्सिड्स पाए जाते हैं वायरसेस में। सपोज ये इस टाइप का वायरस है जिसके हेक्सागोनल और ऐसे कई प्लेट्स लगी, ठीक है। ये इसका कैप्सिड हो गया, और ये अंदर इसके क्या है मौजूद, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड इज द न्यूक्लिक एसिड। है कोई वायरस, कई बार ये दो चीजों के अलावा, नॉट इन ऑल, आई विल टेल यू फ्यू ऑफ देम विल हैव one more extra envelope. इन दोनों के अलावा एक्स्ट्रा एक एनवेलप होता है, उसको बोलते भी हैं एनवेलप। क्या बोलते हैं उसको, एनवेलप। सो दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द नॉर्मल, वो तो सभी वायरसेस में होता है, प्रोटीन कैप्सिड। Other than that, one more extra covering is there, which is called as, not in all, in few viruses. तो कैसे, जैसे एड्स वायरस, HIV, एड्स का वायरस का नाम क्या है, एड्स बीमारी के वायरस का नाम क्या है, HIV, उसमें ये एक्स्ट्रा कवर है, ठीक है। देन इवन दिस कोरोना एक्स्ट्रा कवर है, इन्फ्लुएंजा एक्स्ट्रा कवर है। तो कुछ वायरसेस में ये एक्स्ट्रा कवर होता है, एनवेलप। अब देखिए ये क्या प्रोटीन, तो ये बना है लिपिड्स एंड प्रोटीन दोनों से, लाइपोप्रोटीन दोनों से मिलकर बना है, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो पता किया कि जिनमें ये एक्स्ट्रा एनवेलप है वो क्यों है, कहाँ से आता है, तो वो कैसे पता चला, जब ये वायरस किसी होस्ट में, मतलब ह्यूमन के सेल के अंदर जाते हैं, तो ह्यूमन के सेल के अंदर ये ह्यूमन के सेल के डीएनए की मदद से ये एक एक्स्ट्रा कवर बना लेते हैं। नॉर्मल वो तो बनाता ही अपनी बॉडी, मतलब कैप्सिड भी बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड भी और एक ह्यूमन की डीएनए की मदद से एक एक्स्ट्रा कवर बना लेते हैं, और फिर जब वो सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलते हैं तो दे आर हैविंग एक्स्ट्रा लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन, क्योंकि वो ह्यूमन की डीएनए की मदद से बनाई गई है। तो ये होस्ट सेल की
हेल्प से बनाई जाती है। क्यों? अब बना के निकले। अब देखिए आप कितना अक्लमंद है वायरस। जब वो वायरस किसी होस्ट की सेल में घुसा और उसने होस्ट की सेल की मदद से उस सेल की मेम्ब्रेन, बिल्कुल एग्जैक्ट मेम्ब्रेन की तरह अपना कवच एनवेलप बना लिया और वो सारे वायरसेस बाहर निकल गए उस होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करके। अब वो नए होस्ट सेल में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब वो नए होस्ट सेल के ऊपर जाके बैठते हैं अंदर जाने के लिए, अंदर न्यूक्लिक एसिड को भेजने के लिए, तो नया होस्ट सेल उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसी के जैसी मेम्ब्रेन वाला एनवेलप है, तो वो रिजेक्ट नहीं होते, चुपचाप से घुस जाते हैं, क्योंकि उनकी बाहरी कवच किससे बनी है? होस्ट सेल के मेम्ब्रेन की जैसी होती है। तो जो नया होस्ट सेल है वो रिजेक्ट नहीं करता, उसको लगता है अपना ही कोई सेल है और चुपचाप से वो उसमें घुसने देता है। तो दिस इज द टेक्निक व्हाट दे अप्लाई दीज वायरसेस, जो कि एनवेलप है। तो एनवेलप वायरस तो और खतरनाक कर देते हैं। कोरोना भी ऐसा ही है, उसके पास भी एक्स्ट्रा एनवेलप है और उसके पास हमारे सेल का मेम्ब्रेन का एनवेलप है, जब भी तो जाके बॉडी रिजेक्ट नहीं कर पाती। जब भी अटैच होता है बॉडी पे चिपक गया तो वो वहीं पर, अगर वो पड़ा हुआ है तो अंदर ही अपनी न्यूक्लिक एसिड भेज के ही दम लेगा। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट द एनवेलप। नाउ the virus in their life cycle, reproductive life cycle, there are two types of cycles. Important, again ZZ डालेंगे, यहीं लर्न करेंगे अपन। I will draw the stages also and I will make you learn the differences also. ठीक है? वायरसेस, खासकर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल दो टाइप की देखी गई है। वन इज लाइटिक साइकिल, जस्ट पुट जेड, जबरदस्त 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 जरूरी, लाइटिक साइकिल। नाउ रिमेंबर, कुछ चीजें एनसीईआरटी ने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है और कॉम्पिटिटिव में भी आता है। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं पॉइंट आउट करूंगी। एनसीईआरटी हैज नॉट गिवन दिस, इवन नेम इज नॉट देयर, बट इट इज आस्क्ड इन योर यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम, एज वेल एज इन योर नीट एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव. So this is important one, not given, but this is asked frequently. Lytic cycle and lysogenic cycle. Lysogenic cycle. अब ये क्या है? बैक्टीरियोफेजेस की रिप्रोडक्टिव साइकिल. What are these? Reproductive cycle of किसकी? वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है? सो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, और वो दो तरीके से होती, लाइटिक एंड दूसरी इज लाइसोजेनिक. लाइटिक साइकिल वाले वायरसेस वायरुलेंट होते हैं. वायरुलेंट मतलब इन्फेक्शन करने वाले और सेल को मारने वाले, खतरनाक होते हैं. ये अधिकतर लाइसोजेनिक साइकिल वाले नॉन वायरुलेंट होते हैं. नॉन वायरुलेंट होते हैं. ठीक है? ये बैक्टीरिया के सेल को जिसमें इन्फेक्ट करते हैं उसको मारते नहीं हैं. लाइटिक, लाइटिक मतलब होता है, लाइसिस वर्ड का मतलब होता है पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देना. ठीक है? सो लाइटिक साइकिल. लाइसोजेनिक, ये लाइस नहीं करते, सेल को मारते नहीं हैं, लेकिन सेल को मारने के पहले वाली जो स्टेज होती है वहां तक बस इन्फेक्शन कर पाते हैं, सेल को मारते नहीं. बैक्टीरिया इससे मरता नहीं है. दोनों टाइप की साइकिल्स देखें. इसके मैं आपको स्टेजेस लिख देती हूँ. देयर आर स्टेजेस. पहला होता है, मैं ड्रॉ करती जाऊंगी,
ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरियल जीनोम है, ठीक है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और ये बैक्टीरियल जीनोम है। पहले स्टेज में जो वायरस है वो क्या कर रहा है, इट इज जस्ट लाइसिस करके अपना न्यूक्लिक एसिड, क्या था न्यूक्लिक एसिड, ये कौन सा है, ये वाला T4 बैक्टीरियोफेज। कौन सा है, T4 बैक्टीरियोफेज। इसमें कौन सी, इस वायरस में कौन सी, T4 बैक्टीरियोफेज में कौन सी साइकिल होती है, लाइटिक साइकिल। सो पहला स्टेज जो है वो क्या है, पेनिट्रेशन। कौन सा स्टेज है वो, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करते हैं और क्या अंदर डाल दिया है, बैक्टीरिया के। नाउ दिस इज व्हाट, बैक्टीरियल सेल। कौन सा सेल है ये, बैक्टीरियल सेल। इसके अंदर लाइसोजाइम से छेद करके क्या डाल दिया है, ये कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डबल स्ट्रैंडेड, अभी बताया मैंने, डीएनए। बैक्टीरियोफेजेस का कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो इन्होंने अपना जीनोम अंदर डाल दिया। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप, द सेकेंड स्टेप, द सेम बैक्टीरिया विद द जीनोम, ठीक है, एंड व्हाट रिमेन्स आउटसाइड। मैंने आपको बताया प्रोटीन कैप्सिड कभी भी नहीं अंदर जाता, वो बाहर खाली वाला बाहर है और अंदर क्या चला गया है, द वायरल जीनोम। पेनिट्रेशन हो गया है। अब वो वायरल जीनोम किस पे कब्जा करेगा, बैक्टीरियल जीनोम। तो ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए, ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए। वो इसको कब्जा और क्या करेगा, थर्ड स्टेप में बना देती हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो बैक्टीरियल जीनोम को तोड़ देगा। क्या कर देगा, ये बैक्टीरियल जीनोम को का यूज करके, ब्रेक करके, इसके ऊपर कब्जा करके, इसको ब्रेक करके अपने बॉडी के पार्ट्स बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा, बॉडी पार्ट्स। ऐसे ये पूरे बॉडी के पार्ट्स बनाने लगेगा बाय यूजिंग व्हाट, जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया। उसका जीनोम ब्रेक कर दिया और उससे अपने बॉडी के पार्ट्स बनाने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप, I'll make the step here so you can see. I will make here the next step, that is the fourth step, ठीक है। Now the same bacterial cell, now by using the genome of bacteria, the fourth step will be assimilation of all the viral parts. पूरा असेंबल कर लेता है, सब छोटे छोटे टुकड़े जो बनाए हैं होस्ट के डीएनए की मदद से, वो असेंबल करना नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो असेंबली ऑफ ऑल द पार्ट्स टू मेक नंबर ऑफ रेप्लिकेट, ठीक है। और बाय यूजिंग अगेन व्हाट, यूजिंग किसका डीएनए, उसका ब्रेक कर दिया है होस्ट का, उसका सामान, उसका डीएनए सब ले लेंगे। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज, क्या करेंगे, इट विल लाइस, बेचारे बैक्टीरिया का लाइसिस ब्रेक कर देंगे एंड मर जाएगा वो बैक्टीरियल, क्योंकि सब उसका माल रॉ मटेरियल सब उसका साइटोप्लाज्म से यूज करा, उसका डीएनए पे कब्जा कर लिया और खुद पूरे वायरसेस असेंबल, रेप्लिकेट, अपनी कई कॉपी बना ली बाय यूजिंग द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया
एंड विल लाइस बैक्टीरियल सेल को तोड़ देंगे और मार देंगे, एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेप. अगेन फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइटिक साइकिल, penetration, then the take over the genome. Second step, take over the genome of bacteria, that is DNA. It will break. By using the DNA of bacteria and the material of the bacteria, it will form its body parts. Next, all the body parts formed will be assembled in the cell. Lastly, number of copies when assembled, they will break the bacteria and they will lyse. This is lytic cycle in 5 steps. डायग्राम उतार लो. डायग्राम होगा तो कुछ कभी नहीं भूलोगे. सीक्वेंस 1 2 3 4 एंड 5 यू विल नेवर फॉरगेट. ठीक है. अब लाइसोजन, अगर ये समझ में आ गई ना तो लाइसोजेनिक तो चुटकियों में समझ में आ जाएगी. क्यों? ये तो खतरनाक नहीं है, बीमारी नहीं करते. दे आर नॉन वायरुलेंट. कैसे? स्टेप 1 वही है, पेनिट्रेशन. यानी स्टेप 1 वही है, पेनिट्रेशन. वायरस छेद करके होस्ट में घुस जाएगा. ठीक है. और होस्ट क्या है? बैक्टीरिया. उसमें एंटर कर जाएगा और ये बैक्टीरियल जीनोम है. ठीक है. और जैसे ही अपना जीनोम, वायरस अपना न्यूक्लिक एसिड अंदर भेजेगा. अब ध्यान देना, ये स्टेप 1 तो सेम है. स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो वायरल डीएनए है वो दोस्ती करके मारेगा नहीं बैक्टीरियल डीएनए को. ये बैक्टीरियल डीएनए है, ध्यान दीजिए. बैक्टीरियल डीएनए से दोस्ती करके इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब उसी में जाके फिक्स हो जाएगा. इट विल नॉट ब्रेक द बैक्टीरियल, इंस्टेड इट विल इनकॉर्पोरेट और इंटीग्रेट इन द बैक्टीरियल डीएनए. उससे दोस्ती करके उसके संग. अब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चन आता है. ऐसा इंटीग्रेटेड वायरल, ये ब्लू वाला क्या है? वायरल डीएनए है. और ये वाला ब्लैक वाला क्या है? बैक्टीरिया. इन दोनों का जो इंटीग्रेटेड वाला जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं ऐसे. इस स्ट्रक्चर जब वायरस इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसका डीएनए, उसको बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछते हैं. प्रोफेज. और कोई दूसरा वायरस है तो प्रोवायरस. क्या बोलते हैं उसको? प्रोफेज और प्रोवायरस ZZ. समझ गए आप? यहां पर देखिए उसके संग इंटीग्रेट नहीं हुआ था, उसको तोड़ दिया था, लेकिन इधर वो उससे इनकॉर्पोरेट है. अब बस वो इनकॉर्पोरेट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकंड, जब बैक्टीरिया में उसके जीनोम में क्या इनकॉर्पोरेटेड है? द वायरल डीएनए. ऐसा प्रोफेज वाला जो बैक्टीरिया है मजे से जिएगा, मरेगा भी नहीं, मारेगा भी नहीं. वायरस का न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं करेगा. जब ये बैक्टीरिया डिवाइड, बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाते हैं. व्हाट इज द रेट ऑफ डिवाइडिंग ऑफ बैक्टीरिया? एवरी 20 मिनट्स. सो दे विल डिवाइड. एक से कितने बैक्टीरिया हो गए 20 मिनट में? 2. ये 2 बैक्टीरिया हो गए 20 मिनट्स में. हाउ मच टाइम? 20 मिनट्स में जब हो गए तो कुछ नहीं, उन दोनों में क्या पहुंच जाएगा? आपको मालूम है बैक्टीरिया डिवाइड करता है बाइनरी फिश, सब कुछ बांटा जाता है इक्वली. बस दोनों में वो जो वायरस है उसका क्या पहुंच गया? डीएनए, प्रोफेज. बट क्यों ये लाइसोजेनिक है? क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, दोस्ती करके रहेगा. लेकिन ये दोस्ती खतरनाक है. क्यों? आफ्टर, ऐसा देखा गया है 10,000 साइकिल्स, मतलब 10,000 में साइकिल्स नहीं, 10,000 बैक्टीरिया बन गए तो उसमें किसी एक में ये दुश्मन बन जाता है. किसी एक खाद में 10,000 बैक्टीरिया जब डिवाइड होके बनेंगे तो एक खाद में यही वाला वायरस अलग हो जाएगा, वायरस का डीएनए, और ये किस तरह एक्ट करने लगेगा? लाइटिक की तरह. तो दुश्मनी कब निभाता है? 10,000 में से किसी एक बैक्टीरिया में. क्लियर है? अदरवाइज ये सिर्फ बैक्टीरिया के डीएनए में अपने आप को दोस्ती करके रहता है. ठीक है. मैं फास्ट आपको इसको बहुत आसानी से समझाऊं, डिफरेंस आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे. मेरे घर में
2 मेहमान आए, 2 भाई आए, ठीक है, रहने, और दूर के रिश्तेदार। एक ने मुझसे मेरे लॉकर में रखे पैसे, गहने सब देख लिए, ठीक है, और वो रोज बातें कर करके उसने सब जान लिया, नकली चाबी बना ली, मेरे पैसे निकाल लिए, मेरे गहने निकाल लिए, मेरे पैसे गहने यूज करके खुद का सब ऐशो आराम करते बाहर अपने अपने लोगों को भेज दिए और मेरे ही घर में रह के। एक दिन मुझे पता चला कि मुझसे ऐसे करके मैं बर्बाद हो गई, मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। कौन सी साइकिल है ये? लाइटिक साइकिल। वायरस ऐसे लाइटिक वाले मतलब T4 इस तरीके से जीते हैं अपनी लाइफ, बर्बाद करके। दूसरा भाई, उसने मेरे से दोस्ती करी, दोस्ती करके मेरे घर में मुझे रहने दीजिए, मेरा नुकसान नहीं करा, मेरे घर ही रह गए, मैंने एक कमरा दे दिया, आप रहते रहो, रहते रहे, दोस्ती करके, मेरा नुकसान नहीं किया, दोस्ती करके रहते रहे। लेकिन जब मेरा दूसरा नया घर बना तो इतनी दोस्ती कर ली कि वहाँ पर भी मेरे संग शिफ्ट हो गए। मैंने बताया ना, बैक्टीरिया जब डिवाइड होता तो चले गए, मुझे बर्बाद नहीं किया। लेकिन कभी वो गंदा वाला भाई मिल जाए ना, मैंने क्या बोला, 10,000 में से एक बार अगर वो मिल गया तो उसने उसको बरगला दिया, तुम तो बर्बाद करो इनको और खुद जी लो। तो कौन सी साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है? लाइटिक साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने T4 बताया है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉमन, दैट इज लैम्डा फेज। कौन सा है? लैम्डा फेज जो है वो कौन सी साइकिल करता है? कौन सी साइकिल करता है? लाइसोजेनिक। और T4 कौन सी करता है? एग्जाम्पल है ये। तो देखिए, लाइटिक साइकिल में मैं कभी लर्न नहीं करती, मुझे बेसिक मालूम है ना साइकिल, तो मैं डिफरेंस ऐसे ही बना लेती हूँ। देखिए, आप भी वैसे ही बना सकते हैं। एक डिफरेंस, लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल इज डिस्ट्रॉयड, लाइस हो जाती है, मर जाती है। लाइसोजेनिक में मरती नहीं है। लाइटिक साइकिल में वायरस का जो डीएनए है वो कभी भी बैक्टीरिया के डीएनए के संग इंटीग्रेट नहीं होता, वो उसके डीएनए को ब्रेक करके उसका यूज कर लेता है। जबकि लाइसोजेनिक में उसके संग इंटीग्रेट हो जाता है वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के संग, और उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेज या प्रो वायरस। इंपॉर्टेंट है। तीसरा डिफरेंस एग्जाम्पल का लिख सकते हैं, T4 बैक्टीरियोफेज एंड लैम्डा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। चौथा डिफरेंस, बैक्टीरियल सेल में मल्टीपल कॉपीज किसकी बन के निकलती हैं? लाइटिक साइकिल वाले वायरस की, जबकि यहां कोई कॉपी नहीं बनती लाइसोजेनिक में। बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एंड टेक द जीनोम विद इट, ठीक है। वायरुलेंट कौन सा है, खतरनाक कौन सा है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय, दैट इज लाइटिक वाला। और सेफ कौन सा है, दैट इज लाइसोजेनिक। लेकिन ध्यान रहे, आफ्टर फ्यू साइकिल्स लाइसोजेनिक, या कई बार क्या होता है, कंडीशंस जैसे कि बहुत यूवी रेज प्रोवाइड करी लैब में, या नॉर्मली भी किसी बैक्टीरिया को यूवी रेज मिल गई, सन से आ रही, तो म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मतलब जो वायरस का जो प्रोफेज का जो डीएनए है दैट कैन एक्ट एज लाइटिक। सो कई साइकिल्स के बाद वो लाइटिक में एंटर कर सकता है, लाइसोजेनिक वाला। क्लियर है? आई हैव रिटन, जबरदस्त 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 जरूरी, ये डिफरेंस दिया नहीं है पर आता है। इवन द साइकिल इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन क्लासेस। सो आज का होमवर्क है ये आपका, यू हैव टू लर्न ऑल द डिफरेंसेस एंड ऑल द नेम्स ऑफ एक्सेप्शंस जो मैंने उतारने को कहे थे आपको, ठीक है। अब मैं कुछ ह्यूमन और प्लांट डिजीजेस लिखवाऊंगी, ह्यूमन और प्लांट डिजीजेस लिखवाऊंगी आपको, जो कि एनसीईआरटी ने दी है, जो रटी हुई है, एनसीईआरटी ने दी हुई है। और वो क्या है प्लांट डिजीजेस? 2-4 मैं लिखवाती हूँ, दैट इज लीफ कर्ल, ये प्लांट डिजीजेस है इन पपाया, पपीते में। एंड स्पेशली ये मुझे बताना है, देखो ये मैं लाई हूँ मेरे घर के पपीते में ना, ये वायरल डिजीज हो गई है, पपीते नहीं आते। क्यों? ये देखो, ये पूरे कर्ल देखिए आप पपीते के पत्तों में दिख रहा है, ये वायरल डिजीज है, लीफ कर्ल इन पपाया। सो दिस इज लीफ कर्ल इन
पपाया। ऐसे ही भिंडी के पत्तों में दैट इज येलो वेन मोजैक, मोजैक मतलब धब्बे, इन लेडी फिंगर मतलब भिंडी में, वेरी कॉमन वायरल डिजीज। टोबैको मोजैक तो मालूम ही है, ठीक है। देन बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना। और बंची टॉप में बनाना का जो पौधा पेड़ होता है ना, उसकी जो पत्तियां होती हैं वैसे इकट्ठी हो जाती हैं, तो बनाना लगते नहीं है उसमें। स्टंटेड ग्रोथ, मोजैक, कर्ल्स, सब ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, ये मैं कुछ कॉमन बोल रही हूँ बीमारियां जो प्लांट की वायरस से होती। एनिमल की 10 सेकंड में नाम लेती हूँ। एड्स सबको मालूम है आपको, ठीक है। रेबीज, पागल कुत्ते की हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, वो वायरल है। जो बोलते हैं ना पागल कुत्ते के काटने से होती है रेबीज, इट इज अ वायरल डिजीज। और इन दिनों में क्यों कॉमन है? क्योंकि गर्मियों में कुत्तों की सलाइवा में वो वायरस बहुत जल्दी इस मौसम में इन्फेक्ट करता है। तो इस मौसम में देखिए आप कुत्ते कितने पागल होते हैं, और वो हमें काटेंगे तो हमको भी हो जाता है, ठीक है। सो रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, और वो कॉमन कोल्ड वाले वायरस में म्यूटेशन हो गया। और करिए खूब एनवायरनमेंट को खराब, जितना अपन एनवायरनमेंट में कचरा पोल्यूशन करेंगे ये वायरसेस। सिंपल नजले जुकाम वाला वायरस था इन्फ्लुएंजा, उसका डीएनए चिढ़ गया और देखिए आपने नया रूप ले लिया, कोरोना वायरस। जुकाम का था, अब लंग्स तक घुस गया है। ये होता है अगर अपन पोल्यूशन करते रहेंगे और एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ करेंगे। एक लिमिट तक एनवायरनमेंट सहता है, उसके बाद इस तरीके से आंसर मिलता है। So we have to avoid this. Okay? We will continue many interesting, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगी in next class. ठीक है? Have a good day. Thank you.